Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that in figure, block 1 has mass 460 gram, block 2 has mass 500 gram, and pulley, which is mounted on horizontal axle with negligible friction, has radius 5 centimeter. When released from rest, block 2 falls 75 centimeter in 5 seconds without caught slipping on pulley. What is its rotational inertia? So, students, सबसे पहले आपको समझना होगा कि concept क्या यूज हो रहा है इस केस में. So, key concept is rotational motion. रोटेशनल मोशन. देखो जस्ट लाइक आपने पढ़ा है कि फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ट्रांसलेशन मोशन के लिए, उसी तरह रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होता है. तो नेट टॉर्क क्या होता है आपका, आई अल्फा होता है. ठीक है. अब यहाँ पर देखो T2 बच्चों आपका ज़्यादा हो कि T2 से क्या लटका है आपका 500 ग्राम का मास लटका है, और T1 से आपका जो है थोड़ा कम हो, क्योंकि T1 से बच्चों आपका क्या लटका है 460 ग्राम का मास लटका है. राइट. तो यहाँ पर देखो आप नीचे क्या लिख दो, आप यहाँ पर देखो एफ बना होगा तो M2G आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका M1G आएगा, और T2 यहाँ पर ऊपर है, T1 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऊपर है. अब सबसे पहले बच्चों एक्सलेशन निकाल लेते हैं. राइट. एक्सलेशन कैसे निकालोगे, दे रखा है, कह रहा है कि जो ब्लॉक 2 है आपका ये तो नीचे जाएगा. राइट. अब कह रहा है स्लिप नहीं कर रही बच्चों, तो देखो जिस एक्सलेशन से ये नीचे जा रहा है उसी एक्सलेशन से ये ऊपर आएगा. राइट. सेम एक्सलेशन से. अब कह रहा है ब्लॉक 2 75 सेंटीमीटर फॉल करता है 5 सेकंड में विदाउट कॉर्ड स्लिपिंग. ठीक है. तो आप देखो एक्सलेशन तो कांस्टेंट होगा, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एस क्या है बच्चों आपका यहाँ पर 75 सेंटीमीटर, तो 0.75 मीटर. यू जीरो है, 0 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर. तो ये बच्चों होगा आपका 1.5/25, मतलब 0.06 आ जाएगा, 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इतना आ गया. अब देखो आपको पता है ये जब रोटेट कर रही है पुली, तो यहाँ पर इस पॉइंट का जो एक्सलेशन होगा वो बच्चों वो टेंजेंशियल एक्सलेशन होगा. राइट. 80 शुरुआत में थी 80. राइट. 80 क्या होगा आपका आर अल्फा होगा. राइट. तो ये जो ए है बच्चों आपका वास्तव में 80 ही तो है. राइट. तो 80 इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू आर अल्फा. सो अल्फा क्या आ जाएगा, ए बाई आर. तो ये है 0.06, और आर क्या है बच्चों आपका 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻². तो ये 1.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया. अब देखो अल्फा आ गया, हमको आई चाहिए. राइट. अगर हम टाउ पता कर लें तो हमारा काम हो जाएगा. राइट. तो उसके लिए T1 और T2 पता करना होगा. तो बच्चे देखो ये आपका नीचे जा रहा है M2, तो क्या लिखोगे M2G माइनस T2 इक्वल टू M2A. तो T2 क्या आ जाएगा आपका M2G माइनस A. M2 कितना है आपका 500 ग्राम, मतलब 0.5 G माइनस A. 9.8 माइनस 0.06. सो T2 कितना आ जाएगा आपका 4.87 न्यूटन, इतना आ जाएगा. राइट. और T1 निकाल सकते हो इसी तरह. देखो बच्चों M1 ऊपर जा रहा है तो क्या लिखोगे T1 माइनस M1G इक्वल टू M1A. T1 क्या आएगा आपका M1G प्लस A. M1 कितना है आपका 0.46 इंटू G प्लस A. 9.8 प्लस 0.06. तो यहाँ पर जो T1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4.53 न्यूटन, इतना आ जाएगा. राइट. तो एक T1 आ गया, T2 आ गया. तो देखो नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा. तो नेट टॉर्क क्या होगा T2R माइनस T1R. देखो क्योंकि T2 इधर रोटेट कर रहा है बच्चों, और T1 इधर रोटेट करना चाह रहा है, तो नेट टॉर्क घट जाएगा. टाउ नेट क्या होगा, टॉर्क क्या होता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, क्या होगा T2R माइनस T1R, ये होगा, या T2 माइनस T1 इंटू आर. इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा. तो अल्फा क्या होगा T2 माइनस T1 इंटू आर अपॉन अल्फा, ये होगा. तो वैल्यू रख देते हैं बच्चों. T2 क्या है आपका 4.87 माइनस 4.53 इंटू आर. आर क्या 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻². अपॉन अल्फा क्या है आपका 1 पॉइंट, यहाँ पर आई होनी चाहिए बच्चों, ये आई.
जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.41 इंटू 10⁻⁻2 kg मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा. So this will be the answer. So I hope you understood it well. Best of luck.